मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले आज वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए, आपके धंधों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आज आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और बचाएंगे। मित्रों, आज का वचन है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 4 वचन। मैं इस वचन की तरह बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 3 वचन, 3 अध्याय का 4 वचन। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर के प्रकट हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मसीह ही हमारा माता पिता है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा छुड़ाने वाला है। मसीह ही हमसे प्रेम करता है, इसीलिए हम मसीह से प्रेम करते हैं और इसीलिए मसीह हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए कि मसीह हमारा जीवन है। मित्रों, हम जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा हृदय से करेंगे तब यीशु मसीह भी हमारी महिमा, हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे और हमारा सम्मान को बढ़ाएंगे। मित्रों, अगर आप लोग मसीह ही हमें विजय प्रदान करेंगे, मसीह ही हमें लज्जित होने से बचाएंगे। मित्रों, क्या आप लोग लज्जित हो रहे हो? तो अगर आप लज्जित हो रहे हो या आप हार रहे हो तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा तुम्हें विजय प्रदान करेगा। मित्रों, सीरिया देश का राजा बेन-हदद अपनी समस्त सेना इकट्ठा किया और उसके साथ 32,000 घोड़े और रथ इत्यादि थे। मित्रों, बेन-हदद ने सामरी नगर पर आक्रमण कर दिया। उसने उसको घेर लिया और युद्ध छेड़ दिया। मित्रों, बेन-हदद ने इजराइल प्रदेश के राजा आहाब के पास नगर में दूत को भेजा। उसने आहाब को संदेश दिया। बेन-हदद यूँ कहता है, तुम्हारा सोना चांदी मेरा है, तुम अपनी स्त्रियां और बच्चों को मेरे पास रख सकते हो। इजराइल प्रदेश के राजा ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे स्वामी, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपका हूँ और जो कुछ मेरे पास है वह भी आपका है। मित्रों, इसके बाद में जो दूत गया था, बेन-हदद जो दूत गया था और वो फिर लौट कर आया, उन्होंने कहा कि बेन-हदद यूँ कहता है, मैं तुम्हें यह आदेश भेज रहा हूँ, अपने सोना चांदी और स्त्रियाँ बच्चों अविलंब मेरे हाथ में सौंप दो। मैं कल इसी समय अपने सेवक को तुम्हारे पास भेजूँगा। वे तुम्हारे महल और तुम्हारे दरबारियों के मकानों की तलाशी लेंगे। जो वस्तु तुम्हारी दृष्टि में प्रिय है वे उसको अपने अधिकार में कर लेंगे और उसको छीन लेंगे। मित्रों, इसके बाद इजराइल प्रदेश के राजा ने अपने प्रदेश के सब धर्मी वृद्धों को बुलाया और वह उनसे यह कहा कि आप लोग इस बात पर विचार कीजिए, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, यह व्यक्ति बेन-हदद हमसे झगड़ा मोल लेना चाहता है, ज़बरदस्ती हमसे झगड़ा करता है। मित्रों, उसने संदेश भेजा
कि वह मेरा सोना चांदी, मेरी स्त्रियां बच्चे मुझसे छीन लेगा। मैं उसकी मांग को ठुकरा नहीं सकता। तब धर्मयुद्धों और सब लोगों ने कहा कि आप उसकी बात को मत सुनिए, आप उसकी मांग से सहमत मत होइए। अतः आहाब ने बेन-हदद के दूतों को उत्तर दिया, तुम मेरे स्वामी महाराज से यह कहना, जो मांग आपने अपने सेवक से पहले की थी उसकी पूर्ति मैं करूँगा, परंतु इस दूसरी मांग को पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। इस उत्तर के साथ जो दूत आया था मित्रों, वह दूत लौट गया। बेन-हदद ने आहाब के पास में यह संदेश दिया कि सौगंध है मुझे उस परमेश्वर की, यदि मेरी विशाल सेना जो मेरे पीछे आ रही है तेरे सामरी नगर को पैरों से न रौंदे, तो मेरे देवता मुझे कठोरतम व्यवहार मुझसे करें। किंतु इजरायली प्रदेश के राजा ने उत्तर दिया, तुम बेन-हदद को यह कहावत स्मरण कराना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। जब यह संदेश बेन-हदद को मिला तो वह अन्य राजाओं के साथ खेमे में शराब पी रहा था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, आक्रमण करो। सैनिकों ने नगर पर आक्रमण कर दिया। मित्रों, तब एक नबी इजराइल प्रदेश का राजा आहाब के पास में आया। उसने कहा कि प्रभु यूँ कहता है, क्या तूने एक विशाल सेना देखी है? आज मैं इसको तेरे हाथ में सौंप दूंगा, तब तुझे ज्ञात होगा कि निश्चय ही मैं ही प्रभु हूँ। राजा आहाब ने पूछा, इसके द्वारा यह कार्य संभव होगा? नबी ने बताया, प्रभु कहता है कि जिलाधीशों के सेवकों के द्वारा। आहाब ने फिर कहा, युद्ध कौन आरंभ करेगा? तब नबी बोला, तू। आहाब ने जिलाधीशों और सेवकों की गणना की, कुल 232 थे। उसके बाद उसने समस्त इजरायली सेना की गणना की, कुल 7,000 लोग थे। आहाब ने सैनिकों को दोपहर को नगर के बाहर निकाला और उसमें बेन-हदद अपने से सहायक 32 राजाओं के साथ खेमे में शराब पी रहा था और वह बेसुध था। पहले जिलाधीशों के सेवक नगर से बाहर निकले। बेन-हदद को संदेश भेजा गया। उसने से बताया गया, कुछ मनुष्य सामरी नगर के बाहर निकल रहे। मित्रों, तब बेन-हदद ने आदेश दिया कि यदि वे शांति के लिए नगर से बाहर निकल रहे तो उन्हें जीवित पकड़ लेना, यदि वे युद्ध के लिए नगर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें भी जीवित पकड़ लेना। मित्रों, न्यायाधीशों के सेवक नगर के बाहर निकले और उनके पीछे सेना निकली। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने सामने से शत्रु को मार डाला। सीरियाई सेना भाग गई। इजरायली सैनिकों ने उनका पीछा किया, परंतु सीरिया देश का राजा बेन-हदद घोड़े पर सवार होकर के घुड़सवार सैनिकों के साथ वह भाग गया। इजरायली प्रदेश का राजा निकला और उसने घोड़ों, रथों और को अपने अधिकार में कर लिया, सोना चांदी को अपने अधिकार में कर लिया। सीरियाई सैनिकों में फूट पड़ गया और वो टूट गया। उसने महासंहार किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब वह इजरायली प्रदेश के राजा के पास में फिर आया। नबी ने राजा से कहा, शक्ति संचित कीजिए, जो कार्य आप करेंगे उस पर विचार कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। मित्रों, सीरियाई देश का राजा बसंत ऋतु में आप पर फिर आक्रमण करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आपका शत्रु, आपका विरोधी आपके खिलाफ में है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें पराजित करेगा और वो आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से महिमा करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, मैं हृदय से आपको पुकारता हूँ। मेरी पुकार का मुझे प्रभु उत्तर दीजिएगा। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बीमार हैं, बुखार से बीमार हैं, मलेरिया टाइफाइड से बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ
कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, कभी कभी सीने में दर्द होता है। मित्रों, अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में परेशानी है, तो सीने पर अपना हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की उठाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, आप लोग चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, जिन लोगों ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाया है, अगर वो हमारे भाई बहन हार्ट के पेशेंट हैं, फिर आप वो लोग अगर हार्ट के पेशेंट हैं, उनके सीने में दर्द पीड़ाएँ हो रही है, तो उनके सीने में तेरे लहू को लगाता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन इनके पेट में भारीपन है, खाना पेट भर खा नहीं पा रहे हैं, उनके आंत में सूजन है। मित्रों, अपना स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाइए। मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाया है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, उनके पेट को तेरे लहू से धोता हूँ, उनके लीवर को तेरे लहू से धोता हूँ। यीशु मसीह, तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ, तेरी दया को बोलता हूँ। जिन लोगों ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाया, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनका लीवर फैट की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हों। जो हाथ उठे स्वर्ग की ओर, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके पेट को तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, जो उनके आंत में सूजन है, लीवर में इन्फेक्शन है, सब यीशु मसीह के नाम से तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से महिमा करता हूँ, आपका हृदय से स्तुति करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन आज जिनके हाथी पाँव हो गया है, डायबिटीज है, अल्सर है, गांठ कैंसर या ब्लड कैंसर की बीमारी है, उन सारे भाई बहनों को मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह, तेरी दया को बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन संतान के इच्छुक हैं, संतान प्रभु आपसे मांगते हैं, उन पर प्रभु जी मैं आपकी स्वर्गीय आशीष को बोलता हूँ, और उन्हें प्रभु स्वर्गीय आशीष आज मिल जाए, और हमारे भाई बहन जो बांझ हैं, उनका बांझपन का कलंक धुल जाए और लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम